हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। आइए आज हम चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि पर। वृषभ राशि में जुलाई के महीने में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इसमें क्या देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजों का परिवर्तन हो रहा है, किन राशियों में क्या क्या बदलाव होने के लिए जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से आपको इसमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। वृषभ राशि पर लगन में ही शुक्र भाव, शुक्र वृषभ राशि पर लगन में ही है, जो कि आपके तन भाव पर आ रहे हैं। तन भाव तुम्हारा पहले कहा है ना, सबसे पहले अगर कोई चीज है तो हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, पहला सुख निरोगी काया, तो दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहले भाव में आपके शुक्र देव आ रहे हैं। शुक्र देव क्या है कि देखिए, ये 2025 में वृषभ राशि पर शुक्रदेव ये 2025 में पहली बार आ रहे हैं। तो इसमें मुख्य दो बिंदु बनेंगे। एक तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं और शुक्र स्वयं अपनी राशि पर गोचर करेंगे। तो शुक्र जब स्वयं अपनी राशि पर गोचर करेंगे तो शुक्र को हम एक सौंदर्य से जोड़ते हैं, एक धन से भी जोड़ते हैं, क्योंकि शुक्र एक लग्जरी ग्रह है। तो यहां पर देखिए, जब तन भाव में शुक्र आएंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधी लाभ की प्राप्ति होगी। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, तन सही रहेगा। जब शरीर सही रहेगा तो अच्छे कार्य आगे बढ़ने लग जाते हैं, आपको कार्य करने की क्षमता बहुत अधिक हो जाएगी। तो सौंदर्य आपके शरीर में होगा, क्योंकि शुक्र सौंदर्य के एक विशेष ग्रह हैं जो कि सौंदर्यता को बढ़ावा देते हैं। ये तुम्हारे जीवन में जितने भी ये सौंदर्यता है वो शुक्र के कारण ही आती है। अगर शुक्र आपका अच्छा है तो आपके अंदर एक अच्छी सौंदर्यता आएगी। जब आपके अंदर सौंदर्यता है तो लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे। जब लोग आपके प्रति आकर्षित होंगे, आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जब समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है तो कार्य की क्षमता भी तेज गति को प्राप्त हो जाती है, आप उच्चतर वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो आपके तन भाव में ही शुक्र विराजमान है। जब तन में शुक्र विराजमान है तो आपको ये स्वास्थ्य संबंधी लाभ देंगे, धन संबंधी लाभ देंगे, क्योंकि शुक्र को धन से भी जोड़ा जाता है। तो यहां आपको शरीर स्वस्थ रहेगा, धन से आय की वृद्धि होगी, तो आपके अनेक कार्यों के प्रति वृद्धि होती रहेगी। देखिए, दूसरे भाव में यहां सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, तो सूर्य और गुरु का जहां कॉम्बिनेशन एक बनना है वो अच्छा है। तो जिसमें आपको दूसरा भाव हम धन से जोड़ते हैं, तो आपकी जो धन संबंधी कार्य हैं वो भी आपके बनेंगे, क्योंकि सूर्य एक गवर्नमेंट से भी जोड़ते हैं। आपका कोई गवर्नमेंट से कार्य है, धन संबंधी कार्य है, तो वह भी आपका कार्य बनेगा। धन संबंधी जो रुकावट है वो दूर होगी। जो सरकार से कोई धन आपका आगमन होना है या किसी कार्य के प्रति उसमें आपको एग्रीमेंट होना है, तो इस समय में आपका ये कार्य बनेगा। तीसरे भाव में देखिए क्या है कि बुध बैठे हुए हैं। अब यहां बुध बैठे हुए हैं तो बुध को धन से भी जोड़ा जाता है, और ये तीसरा घर हमारा होता है कॉन्फिडेंस का, होता है पराक्रम का होता है। तो देखिए, यहां हमें एक बात मिलेगी देखने के लिए कि ठीक 16 जुलाई को सूर्य यहां से तीसरे घर में जब गोचर करेंगे और ये अपने परम मित्र के घर में आएंगे, ये चंद्रमा की राशि में गोचर करेंगे, तो ये अपने परम मित्र के घर पर आकर के बुध के साथ बैठ जाएंगे। जब बुध के साथ बैठ जाएंगे सूर्य, तो यहां एक सूर्य और बुध के साथ बैठने पर एक योग बनता है। इस योग को हम कहते हैं सूर्य आदित्य योग। तो इस सूर्य आदित्य योग में आपको यहां आप धन संबंधी जो कार्य हैं, तो सूर्य एक राजा की तरह है, तो राजा कॉन्फिडेंस में आ रहा है, और बुध को एक मंत्री की उपाधि भी है। तो राजा और मंत्री जब एक साथ में मंत्रणा करेंगे तो आपके कार्यों को तो वैसे ही गति प्राप्त
हो जाएगी। तो ये समय आपके लिए जो मिल रहा है, जो जुलाई का महीना आ रहा है, एक विशेष करके है। आपको यहाँ बहुत कुछ प्राप्त होगा। यहाँ चौथे घर में देखेंगे हमको क्या मिलेगा कि चौथे घर में यहाँ मंगल, तो मंगल ये तुम्हारी स्वयं की राशि में ये सूर्य के यहाँ पर हैं। तो यहाँ मंगल और के संबंधित जो कार्य हैं, आपके जो भूमि से संबंधित कार्य हैं, कोई एग्रीमेंट है, कोई भवन का एग्रीमेंट है, तो आपका इस पीरियड में लगभग पूरा हो जाएगा। आप सोच रहे थे, क्योंकि पिछले समय अंतराल से मंगल नीच अवस्था में चल रहे थे, वो नीच अवस्था को छोड़ करके आपको यहां सूर्य की, अपने मित्र की, परम अपने स्वयं के घर में आकर के यहां बैठेंगे। तो यहां आपके जो भूमि से, भवन से जो संबंधित जो कार्य हैं, वो आपके यहां पूर्ण होंगे। आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। देखिए यहां एक थोड़ा सा समझने की बात क्या है कि यहां मंगल के साथ केतु भी विराजमान है। तो यहां इस घर को माता से भी जोड़ा जाता है। तो माता के स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव आने के संकेत हो सकते हैं। तो यहां आपको माता के प्रति देखना होगा। यहां एक समझने की बात है। तीसरी बात यहां देखते हैं आगे, यहां तुम्हारे पंचम घर को हम यहां देखते हैं, एक शिक्षा से जोड़ते हैं। तो देखिए शिक्षा के विषय में क्या होगा कि यहां शिक्षा के घर में आपका ये बुध यहां के घर के मालिक हैं। तो बुध इसे ही महीने में बकरी होने के लिए जा रहे हैं। तो शिक्षा में जो तुम्हारे पास जो जितना भी जो कुछ पहले से विशेष समझ रहे थे, सोच रहे थे कि क्या किया जाएगा, तो यहां आपको एक बुध की वक्र अवस्था में आपको शिक्षा के प्रति बहुत अच्छा आपको जानने के लिए मिलेगा, अच्छा अवसर मिलेगा। यहां कोई न कोई तुम्हारे लिए एक अच्छा साधन निकल करके आएगा जो शिक्षा के लिए तुमको बेहतर बनाएगा। यहां तुम्हारी शिक्षा में वह इतना अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे कि तुम्हें कोई अच्छी जगह यहां सेटल करेंगे कि आपकी शिक्षा के लिए विशेष मार्ग अच्छा है। तो यहां आपको ये चीज देखने को मिलेगी, क्योंकि बुध बकरी हो रहे हैं। यहां छठवां घर देखते हैं हम। छठवां घर के मालिक हैं शुक्र। तो शुक्र तुम्हारे स्वयं की राशि पर ही विराजमान है और ये तुम्हारे तन भाव में बैठे हुए हैं। तो यहां ये शुक्र नौकरी से भी जोड़ते हैं। जब ये नौकरी से जोड़ेंगे तो आप जिसके लिए सोच रहे हैं, जिस कार्य के लिए, उसमें आपको बढ़ोतरी मिलेगी, प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यहां स्वयं ये शुक्र का ही घर है। यहां शुक्र इस नौकरी से भी देखेंगे और धन से भी देखेंगे, क्योंकि शुक्र धन से भी संबंधित है। तो यहां आपका यह कार्य बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस क्षेत्र में आपको उपलब्धि प्राप्त होगी। यहां देखेंगे सप्तम घर में, तो ये एक साझेदारी का घर है। तो देखिए यहां के मालिक बनते हैं मंगल। तो मंगल आपके यहां चौथे घर में बैठे हुए विराजमान है। तो मंगल यहां से तुम्हारे यहां देखेंगे तो क्या है कि साझेदारी का जो कार्य है उसमें बहुत अच्छी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि यहां मंगल की स्वयं चौथे घर में विराजमान है। और यहां से ये एक समझने की बात बस केवल यही है कि किसी साझेदारी में, व्यापार में किसी के साथ साझा कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, तो उसमें बस यही समझने की जरूरत है कि यहां आप कोई भी जब कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा उसको समझो, उसमें क्या है। आप कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं किसी भी कागज पर, उसकी हस्ताक्षर के लिए आप उसको देख करके करो, पढ़ के करो, जानकारी प्राप्त करके करो, क्योंकि कुछ समय के लिए यहां मंगल और केतु साथ में बैठे हुए हैं। तो यहां एक योग, अंगारक योग बन रहा है। वह योग उसमें कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाए, उसको देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। तो यहां कुछ समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। तो यहां आपको कहीं भी कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं किसी भी कागज पर, सरकारी पर या कैसे भी, या साझेदारी में, तो वहां आपको सोचना है, समझ के करना है, बस केवल यही है, ध्यान रखना है। देखिए यहां अब आते हैं भाग्य। अब भाग्य पर यहां से
सीधी नौवीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पर सूर्य की। तो सूर्य यहाँ भाग्य में प्रकाश डालेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। जब सूर्य यहाँ से यहाँ 9वें घर में प्रकाश डालेंगे तो सूर्य के प्रकाश से तेज होगा तो आपके भाग्य में भी तेज बढ़ेगा, प्रकाश आएगा। जब भाग्य में प्रकाश आएगा तो आपके जीवन में चमत्कारी होगी। यहां से देखेंगे यहां एक विशेष परिवर्तन होगा। देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है कि तो ये भाग्य के घर को कौन देख रहे हैं? शनि बैठे हैं यहां, इसके मालिक शनि हैं। तो शनि आपके 13 जुलाई को वक्री हो रहे हैं। जब शनि वक्री होंगे तो यहां मीन राशि पर शनि वक्री हो रहे हैं। जब मीन राशि पर शनि वक्र हो रहे हैं तो यहां से एक पीछे घर भी देखेंगे। तो पीछे घर में यहां तुम्हारे कैरियर के भाव में तुम्हारे राहु पहले से विद्यमान है। कैरियर में राहु पहले से विद्यमान है तो यहां पर शनि 7 में आ जाएंगे। फिर 13 जुलाई से जब वक्री होंगे तो एक घर पीछे भी देखेंगे। जब एक घर पीछे देखेंगे तो यहां शनि राहु का कॉम्बिनेशन फिर बन जाएगा। जब शनि राहु का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो यहां आपके करियर में वृद्धि बहुत बढ़ जाएगी। यहां राहु कहते हैं, राहु एक भय देते हैं, एक बेकार देते हैं। तो यहाँ भय और बेकार आपको नहीं करना है। अब यहाँ आपको एक खुला मैदान मिल जाता है जो कि लाभ के घर में शनि बैठे हैं और राहु के साथ में फिर वक्री होकर के आ रहे हैं। तो यहाँ आपको लाभ के प्रति बहुत वृद्धि होगी। और यहाँ राहु कह रहे हैं कि देखिए राहु तुमको एक मैदान खुला मिल गया है, अब बल्ला तुम्हारे हाथ में, जितनी बैटिंग करनी है उतनी कर लीजिए। आपको ये समय मिल रहा है, ये अवसर थोड़े समय के लिए है। इस समय में जो आपने कुछ कर लिया यही आपकी वृद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ समझने की जरूरत है। 12वें घर से आप जोड़ते हैं, आपके विदेशों से जो कार्य हैं अटके हैं वह भी कार्य इस समय अंतराल में बन जाएंगे। बंधुओं एक चीज का ध्यान रखना है, जैसे शुक्रवार का दिन आता है तो शुक्रवार के दिन क्या करना है, आपको एक इत्र की शीशी लेनी है और उस इत्र को आपको लक्ष्मी जी के सामने उसको अर्पण कर देना है। और उस इत्र को स्वयं भी लगाओगे आप तो आपको इससे बहुत ही लाभ की प्राप्ति होगी। और भगवान को ये इत्र अर्पण करें तो ये शुक्र के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र इन चीजों से प्रसन्न होते हैं। आप महिलाओं का सम्मान करोगे, शुक्र को बहुत अधिक प्रसन्नता होती है। आप सौंदर्य के साधन बनाओगे, शुक्र को बहुत प्रसन्नता होती है। तो देखिए बंधुओं आपको ये जानकारी कैसी लगी? हमारा आपसे यही प्रेम और स्नेह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय जय श्री राधे। आपका